कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डालना हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज सभी इंट्यूशन क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सब मेजर और काना के कार्ड आए हैं भाई, 2 ही कार्ड आए हैं शॉर्ट्स के। अभी देखते हैं उनके बारे में। एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस, द मून, स्टार। ठीक है, एक कार्ड और। अटके हुए हैं, देखते हैं। अटके हुए हैं, कोई आपकी तरफ आने के लिए लटके हुए हैं, ठीक है। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कोई टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती है, आपके मम्मी पापा में से भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, लव पर्सन भी हो सकते हैं जो मल्टीपल टैलेंट ऑप्शनों में रहे हों। तो इन्होंने अपने बुरे व्यवहार के चलते आपको खो दिया है। आप तक आना इनके बस की अब बात नहीं है। इन्होंने अपने मित्रों की वजह से खो दिया है। अपने मित्रों के साथ एंजॉय करते रहे, अपने मित्रों की बात सुनते रहे, और एक हाई प्रेस्टेज की इन्होंने कदर नहीं की, फॉर ग्रांटेड ले लिया। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, हर जगह थर्ड पार्टी है। तो यानी इन्होंने आपके प्यार को एक खिलवाड़ समझ लिया। आपने इनको प्यार दिया, आपने इनको खुदा समझ के रखा, और इन्होंने किसी और को ही महत्व दिया, आपको दिया नहीं इन्होंने महत्व। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये जो जख्म दे रखे हैं इन्होंने, तो ये तो भरने वाले नहीं है ना। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको जख्म मिले हैं। हो सकता है ये ड्रिंक करने वाले इंसान हो, ये ड्रिंक करते हों, अपने फ्रेंडों के साथ ही मस्त रहते हों, इन्हीं के साथ इन्हीं की सुनते थे। मतलब आपकी सुनी नहीं इन्होंने, आपकी कदर नहीं की,
आपको इग्नोर किया, आप इनके सामने भी होते थे तब भी आपको इन्होंने इग्नोर ही करके रखा, तब कि आप एक गुणकारी व्यक्ति थे, हाई प्रीस्टिस। आप राइटर हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, संगीत प्रेमी हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, जो कि आपने कभी इन चीज़ों को का वही नहीं देखा कि मैं भी कुछ हूँ। आपने तो बस या तो ऐसा कुछ सोच लिया, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो भाई ये तो देखो, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार ही लेंगे, ये क्या है आया है। किसकी एनर्जी है, पति है, बॉयफ्रेंड है, ससुर है, सास है, टॉक्सिक, काफी टॉक्सिक रहे हैं रिश्ते आपके लिए, काफी टॉक्सिक। ससुराल पक्ष से हो सकता है, हस्बैंड के दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वाइफ के भी हो सकते हैं। कई आजकल काफ़ी एडवांस हो चुका है ज़माना, अपनी मर्जी करते हैं, घर को खराब कर लेते हैं उस चक्कर में। ठीक है, मर्जी कीजिए, लेकिन घर को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर हमें बारिश से बचाता है। तूफान जब आता है तो इंसान को घर ही सब सेफ रखता है, और उसी घर को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। कोई भी है आप हैं, तो अब ये इंतज़ार कर रहे हैं, अब आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएं इनकी ज़िंदगी में। तो मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं, तो ये भी आ नहीं पा रहे हैं। इनको भी किनारे लगने की तो बहुत दूर की बात है, ये चलने में ही तूफान लग रहा है इनको कि तूफान आ जाएगा। ये सोच के प्लानिंग की जा रही है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, अटके पड़े हैं। हाँ, नहीं लेंगे, रिवर्स आया है, नहीं लेंगे, मेरा प्रेम प्रस्ताव नहीं ले, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये किसी प्रेम पर्सन की आई है जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी है। कोई भी हो सकता है, देखो पति हो सकता है, ससुर हो सकता है, पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर मुझे दे दो, प्लीज दे दो। देखो कैसे इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, सिटी का वो हो, डिस्टेंस हो, या कंट्री का भी हो सकता है ना। किसी का कंट्री का हो सकता है, किसी का सिटी का हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक। आप सेल्फ लव करना सीख चुके हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं और भी आगे। जी, पहले जब जो इंसान कदर नहीं करेगा तो फिर वो तो ऐसे ही लदेगा ना। तो ये इंसान अब लद गया है, क्योंकि इस इंसान ने अपनी कठोरता की वजह से आपका दिल तोड़ दिया। आप बिल्कुल निराश हैं जीवन से। ऐसा लगता है कि आपके जख्म शायद अभी भी नहीं भरे है मेरे दिल कहीं और ही चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। उसका दिमाग फटा जा रहा है, तुम नहीं तो कोई नहीं, सबको दाव पे लगा देंगे आपके लिए। सब पागल हो गए हैं वो, आपके लिए पागल हैं। और भाई हमारे तो इनके लिए पागल दुनिया हो सकती है, आपकी तो क्या औकात है।
बुरा इंसान है, बहुत बहुत बुरा इंसान है बेटा। उसे जिद है आपको पाने की, उसको जिद है, आना ही है। वो आना ही, आए बिगड़ रहेंगे नहीं आपकी तरफ। यहाँ भी नाव है, यहाँ भी नाव है, तो आपकी तरफ कोई कंट्री से भी आ सकते हैं आपकी तरफ। तो ये किसी लव पर्सन की रीडिंग आई है, हैं? तो भाई ये आप पर डिपेंड करता है, आप इनको क्या जगह है आपके दिल में इनकी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकती। इतने सारे जो तीर मारेंगे, यानी एक धोखा नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने कई धोखे दिए हैं। हो सकता है कई, ये मेल फीमेल का नहीं है, लेडीज भी शायद कईयों के साथ हो, कई बार धोखा दिया हो, और जेंट्स भी। वैसे देखो, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं हूँ कि भाई फीमेल हूँ तो मैं फीमेल के लिए कह रही हूँ, बट यस यहाँ पर मेल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। पर वैसे जर्नल का कुछ है नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पर भी एक पुरुष दो लेडी हैं, यहाँ पर भी एक पुरुष दो लेडी हैं, ठीक है ना। तो और भी दिखाऊं तो मैं यहाँ पे तो जनरल बता नहीं सकती हूँ मैं पर यहाँ पर भी तीन है, ठीक है। और ये टॉक्सिक इंसान है, अपने एक्सपीरियंस के आगे किसी का ही नहीं समझता। हो सकता है एक्सपीरियंस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ससुर की वजह से घर खराब हुआ हो, या किसी वुमेन की मदर की वजह से घर खराब हुआ हो। इसमें है तो किसी बड़े का भी हाथ, या फिर ये इंसान जो आपके लव पर्सन है, इनके नेचर में इतना टॉक्सिक व्यवहार रहा हो, जो कि एक एज में सिटिया जाता है ना जो इंसान, उसको भी पार कर जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, कि जो भी है, मेरे बहन भाई भी हो सकते हैं, एज के भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये है कि भी आप अपनी ज़िंदगी में इनको लेना चाहते हैं या नहीं। हुँ? हाँ, यहाँ पर कहानी आपकी ज़िंदगी का दर्द सारा बयां हो रहा है। इस इंसान ने मल्टीपल ऑप्शनों में अपना मज़े लिए, ज़िंदगी के मस्त रहा है, आपको पूछा ही नहीं। मुझे लगता है आप हर चीज़ के लिए तरसे हैं। अगर हस्बैंड है तो आपको हर चीज़ के लिए तरसाया है। ये देखिए कपड़ों में टुकड़े लगे हुए हैं, यानी इससे ये बयां होता है कि आप बहुत ही बुरे हालात से गुजरे हैं। इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने आपको खर्चा भी ना दिया हो शायद, और उसी के दर्द की वजह से ये देखिए, यही पीड़ा आपको हर बार मिली है, एक बार नहीं कई बार मिली है। तो भाई आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टार आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्तों में। अब इसे तो खोना नामुमकिन है ना। ये काला आत्मा का इंसान एक इतनी पवित्र उसको कैसे छू सकता है, मुझे तो मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि ये इंसान तो बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी में है, जो जिसको कि बहुत ज्ञान है। अब इस इंसान को कोई धोखा नहीं दे सकता। अब ऐसे लंडूरे आकर ऐसे पार्टियां कर कर कोई भी इनको रास्ते से हिला नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रहण जो लगा था उससे बाहर निकल चुके हैं, अब इससे बहुत दूर चले गए हैं। एक अच्छे बैलेंस में स्टार की उसमें आ गए हैं, यानी आप चमक रहे हैं, आप दमक रहे हैं। उन्हें यही चुभ रहा है कि मैंने खो क्या दिया, मैंने खो दिया।
यानी वो बहुत तड़प रहे हैं, बहुत कलप रहे हैं, अपने व्यवहार से शर्मिंदा हैं या नहीं, पर वाकई ही वो सोच रहे हैं मैंने एक क्वीन को खो दिया है अपनी जिंदगी से। आपके साथ नाम जुड़ने से उनकी जो कदर हो सकती है ना, वो आज पता चल रही है उन्हें। पहले वो आपसे बेहतर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को खो दिया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, बेवकूफ़ी जो करेगा तो वैसे ही अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। चलिए तो फिर मिलेंगे बेटा, ओके बाय।